और खबरें दमदार का मैं भी अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे चैनलों के माध्यम से हमारी बात जनता तक पहुंचती है। धन्यवाद। एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। करनाल लोकसभा से इंडिया गठबंधन उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा ने समालखा विधानसभा के गांव मचरौली, बिहोली, चुलकाना, किवाना के साथ 20 से अधिक गांवों में जनसंपर्क अभियान करके वोट की अपील की। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर अनेक लोगों ने अन्य पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बुद्धिराजा ने कहा, लोग भाजपा को गांव में घुसने नहीं दे रहे और आपके बेटे को गांवों में इतना मान सम्मान व प्यार मिल रहा है कि लोग गांव से निकलने नहीं दे रहे। उन्होंने युवा साथियों से अपील की, चुनाव में समय कम है, आप सभी घर घर जाकर लोगों को भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम करें। मौजूदा कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर को बीजेपी सरकार ने झूठे केस कर दबाने का किया काम। बुद्धिराजा करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बुद्धिराजा ने हलके के गांव पट्टी कल्याणा में सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जनता का शोषण बंद करे। प्रदेश की तानाशाही बीजेपी सरकार द्वारा मौजूदा विधायक धर्म सिंह छोक्कर पर ईडी की रेड कर झूठे मुकदमे दर्ज कर अनावश्यक तंत्र किया जा रहे हैं। बीजेपी सरकार साफ तौर पर धर्म सिंह छोक्कर को लोकसभा चुनाव के दौरान समालखा विधानसभा से दूर रखना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को पता है समालखा विधानसभा में धर्म सिंह छोक्कर एक गद्दावर नेता है। अगर धर्म सिंह छोक्कर समालखा विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान मौजूद रहते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं तो बीजेपी को भारी क्षति होगी। प्रदेश की तानाशाह सरकार ने करनाल लोकसभा प्रत्याशी बुद्धिराजा पर भी झूठे मुकदमे दर्ज कर चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने का अनैतिक प्रयास किया था। अब जनता जाग चुकी है और हरियाणा में बदलाव चाहती है। इस बार 25 मई को कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर करनाल लोकसभा से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। आज समालखा विधानसभा के हमारे जो है गाँव के दौरे थे और लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जो बढ़ रहा है, आप देखिए दिन प्रतिदिन पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, जिला परिषद सदस्य, डिप्टी मेयर और जितने भी राजनीतिक लोग हैं आज कांग्रेस पार्टी में आस्था जताते हुए कांग्रेस में जुड़ रहे हैं और कांग्रेस परिवार बढ़ रहा है। ये सीधा सा संकेत है, ये संकेत है सत्ता परिवर्तन का, ये संकेत है तख्ता पलट होने का। और आज जिस प्रकार से खास तौर से करनाल लोकसभा क्षेत्र में दिन प्रतिदिन ज्वाइनिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं संकेत है कि बीजेपी की राजनीतिक जमीन यहाँ से खिसक रही है और लोगों ने इस चुनाव को अब अपने हाथों में ले लिया। अब ये चुनाव ना मैं लड़ रहा हूँ ना कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, अब करनाल लोकसभा का चुनाव करनाल और पानीपत की जनता लड़। खट्टर को जेड फोर्स सिक्योरिटी दी गई है, कांग्रेस उम्मीदवारों को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, बार बार मांग भाई मेरे को तो सिक्योरिटी ना चाहिए। सिक्योरिटी किस लिए चाहिए? ये हमारे तो लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। मेरे को तो एसपी का फोन आया था, चुनाव लड़ रहा हूँ, कहा एक गनमैन ले लो। मैं कहा भाई हाथ जुड़वा ले, हमें कोई गनमैन नहीं चाहिए। मेरे वाला गनमैन भी मनोहर लाल खट्टर जी को दे देना, अगर उनकी सिक्योरिटी में कोई कमी लगती हो तो वो वाला गन भी उनको दे देना। दिन पर दिन कांग्रेस का कुंभा बनता जा रहा है, नेताओं की घर वापसी हो रही है और रेवता रेवड़ी और मनोज वधवा की ज्वाइनिंग से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इसके बारे में क्या कुछ? बड़ी सम्मानित हमारी कद्दावर नेता है बड़ी बहन रोहिता रेवड़ी जी, पूर्व में विधायिका रही हैं और उन्होंने जो है हमारे भाई साहब भी मौजूद हैं साथ में, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन करी है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके आने से हमें जो है एक नई ऊर्जा मिली है, नई गति मिली है। और उसके अलावा हमारे डिप्टी मेयर रहे पूर्व में करनाल से मनोज वधवा जी, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, बड़े मजबूत साथी हैं। उसके अलावा नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर जी जो भी मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी से समर्थन लेके कांग्रेस को समर्थन दिया है और पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी सरपंचों ने ऐलान किया है कि वे सभी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है अब लोगों के मन में कोई संशय नहीं है। बीजेपी के मन में हो सकता है संशय हो, लेकिन लोगों ने तो जैसे हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखा दिया था, लोगों ने अपना सीना फाड़ के दिखा दिया है कि इस बार बीजेपी को भगाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे।
कांग्रेस के गद्दावर नेता है समालखा से धर्म सिंह छोकर जी, वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार से पिछड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? देखिए, बिल्कुल सरकार तानाशाही कर रही है। मेरे साथ भी सरकार ने यही काम किया, मेरा तो नामांकन भी रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन धर्म सिंह छोकर जी के ऊपर जिस प्रकार का सरकार रवैया अपना रही है, ये कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर उनको दूर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो कार्यकर्ता है, धर्म सिंह जी की जो फौज है, आज उन्होंने झंडे दुगनी ताकत से बुलंद करे हुए हैं। सरकार को लगता है कि धर्म सिंह छोकर जी के ऊपर कार्रवाई करके जो है वो कोई राजनीतिक फायदा ले लेंगे, वो वहम में है। लोगों के मन में इस बात का गुस्सा है, आक्रोश है कि जब जब जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार उनको दबाने की कोशिश करती है। लोग दुगनी ताकत से बीजेपी को यहाँ से हराने का काम करते हैं। सांसद बनते ही and click on the notification bell for more updates.